हेलो गाइस, नमस्कार। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था जो आपके सामने है, राइट। अब हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक का नाम क्या रहेगा? टॉपिक का नाम रहेगा एंटीजन डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। क्या पढ़ेंगे हम? एंटीजन डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ टी सेल, ठीक है। कैसे क्या होता है ये सारा प्रोसेस, आइए देखते हैं। एंटीजन डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ टी सेल, राइट। चलो जी देख लेते हैं इसको हम देख लेते हैं। एंटीजन डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ टी सेल, एंटीजन डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? सेल अपोप्टोसिस, ठीक है। क्या पढ़ रहे हो? एंटीजन डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। ये देखिएगा, ये देखो, एंटीजन डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ टी सेल, ये लास्ट टॉपिक है हमारी इम्यूनोलॉजी का। इसी के साथ हमने इम्यूनोलॉजी को आज क्या करनी है, ख़त्म करनी है। एंटीजन डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ टी सेल, ये देखिएगा, हम यहाँ पे एक टी सेल बनाने जा रहे हैं। ये देखो, ये टी सेल है, ठीक है। ये टी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? टी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारी टी सेल है। अच्छा, टी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर तो प्रेजेंट होंगे ना बच्चों? कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? ये देखो बनाने जा रहा हूँ मैं ये अल्फा बीटा, इसका नाम है टी सेल रिसेप्टर। साथ में यहाँ पे और भी तो होंगे, किसी बच्चे को याद आ रहे हैं? बताइए सर, इसका नाम क्या है? एप्सिलॉन। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है सर डेल्टा। इसका नाम क्या है सर? जीटा। ये रहा सर एप्सिलॉन, ये रहा हमारा, अरे इसको बड़ा कर लो थोड़ा, ये रहा एप्सिलॉन, ये रहा हमारा क्या, गामा, और ये रहा हमारा जीटा। इसको क्या बोलते हैं? जीटा बोलते हैं इसको, ठीक है, जीटा, राइट। अच्छा, यहाँ पर कुछ परसेंट होगा, सभी प्यारे बच्चों को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे इनका आइटम मिलता है। अरे रे, आइटम को गलत जगह बना रहे हो आप आइटम को। यहाँ पे आइटम नहीं होगा, इधर होगा इसका आइटम। बताइए यहाँ पे क्या मिलता है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है आइटम डोमेन। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? बताइए। अच्छा, ये आइटम डोमेन कब एक्टिवेट होगा? अब इस हेडिंग को तो आप याद रखिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं? एंटीजन डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। अब बताइए आइटम कब एक्टिवेट होगा? फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये टी सेल है ना, तो यहाँ पर मेरे पास कोई एक सेल है, उस सेल के पास यहाँ पे एमएससी रिसेप्टर है। ये एमएससी रिसेप्टर क्या कर रहा है? यहाँ पर एक पेप्टाइड को प्रेजेंट करके जा रहा है, उसका नाम है वायरल पेप्टाइड। क्यों? क्योंकि कौन सा एमएससी रिसेप्टर है? ये है फर्स्ट रिसेप्टर, ठीक है। ये कोई सेल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंटरेक्शन होगा। यहाँ पर क्या होने जा रहा है? इंटरेक्शन। जब यहाँ पे इंटरेक्शन होगा तो आपका ये आइटम डोमेन जो होगा ये एक्टिवेट होगा। क्या होगा बताइए? एक्टिवेट होगा। ये क्या होगा? ये आइटम डोमेन एक्टिवेट होगा। इतना आपको पता है? चलो जी आगे चलते हैं। अब आगे जाके क्या होने वाला है बताइए। अब देखो इसको बताइए, इसको कमांड में क्या बोलते हैं? इसका नाम तो पता है, CDK रिसेप्टर बोलते हैं ना इसको कमांडली। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। अब यहाँ पर कोई काइनेज आ रहा है। क्या आ रहा है? यहाँ पर कोई काइनेज आ रहा है जिसका नाम है LCK काइनेज। काइनेज का नाम क्या है? यहाँ पर एक काइनेज आ रहा है, उसका नाम है LCK काइनेज। ये LCK काइनेज क्या करता है? ये LCK काइनेज पता है क्या करेगा? ये LCK काइनेज क्या करता है? ये यहाँ पे लिख लो, आइटम डोमेन जो होता है, आइटम डोमेन का फोस्फोराइलेशन करता है। फोस्फोराइलेशन करता है। यार आप एक चीज़ तो जानते हो ना, हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, काइनेज का काम क्या होता है? काइनेज का काम क्या होता है प्यारे बच्चों? काइनेज का काम क्या होता है सर? यह फॉस्फेट जो ग्रुप होता है,
फॉस्फेट ग्रुप को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं सर। ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करने का मतलब है डोनर जो होता है, डोनर से क्या लेते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, और किसको देते हैं, इसको रेसिपिएंट को देते हैं। किसको देते हैं, रेसिपिएंट को। और मेनली यहाँ पर काइनेज का जो डोनर होता है वो कौन होता है, कोई मुझे बताएगा सर। एटीपी मेनली क्या होता है, डोनर होता है काइनेज का। एटीपी से फॉस्फेट लेगा और रेसिपिएंट को देगा। रेसिपिएंट कुछ भी हो सकता है, राइट। ये मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, कई बच्चों को पता ही नहीं है कि सर आइटम डोमेन का फॉस्फोराइलेशन क्यों किया, क्योंकि भैया यहाँ पे देखो एक चीज़ आ रहा है, एलसी के काइनेज का काम क्या होता है, काइनेज का काम होता है फॉस्फोराइलेशन का। काइनेज का काम क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन का। ये फॉस्फेट ग्रुप को लेगा डोनर से और उसको किसको दे देगा, रेसिपिएंट को दे देगा, राइट है। तो यहाँ पर एलसी की काइनेज क्या करता है, डोनर मेनली कौन होता है, मोस्टली एटीपी डोनर होता है। तो एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को लेगा और इस फॉस्फेट ग्रुप को रेसिपिएंट को देगा। रेसिपिएंट कौन है बताइए, यहाँ पे रेसिपिएंट है आइटम डोमेन। तो एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को लेगा और रेसिपिएंट किसको देगा, रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट कौन है, आइटम डोमेन। जैसे रेसिपिएंट फॉस्फेट ग्रुप को लेगा तो अब हम नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे क्या लगा देंगे बताओ, यहाँ पे हम लगा देंगे फॉस्फेट। अभी हम नहीं लगा पाएंगे, हमें इसको बनाना पड़ेगा उससे पहले। तो आपको पता लग गया। चलो अब हमारे पास जगह बच रही है तो हम एक और चीज़ लिख लेते हैं नोट करके। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, ये तो काइनेज की बात हो गई। एक काइनेज का जस्ट अपोजिट होता है, उसका नाम होता है फॉस्फेटेज। नाम सुना होगा आपने, फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एंजाइम का काम क्या होता है, कोई ऐसा बच्चा है जो इसके बारे में सोच पा रहा है? देखो जिसने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसने अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है उसको तो पता है। देखो फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, यह है, लिख लो, यह है फॉस्फेट ग्रुप को, यह है फॉस्फेट ग्रुप को डायरेक्ट क्या करता है बताइए, डायरेक्ट रिलीज कर देता है, रिलीज कर देता है। फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर देता है, डायरेक्ट रिलीज। क्या ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा क्या, नहीं, सीधा रिलीज कर देगा। फॉस्फेट ग्रुप जैसे आएगा उसको डायरेक्ट रिलीज कर देगा, ट्रांसफर नहीं करेगा। तो क्या ये कभी फॉस्फोराइलेशन करेगा, नहीं सर। फॉस्फेटेज एंजाइम फॉस्फोराइलेशन नहीं करेगा, ये फॉस्फेट ग्रुप को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ठीक है जी। जैसे कि हम देखो इसका एक एग्जाम्पल दूंगे बहुत अच्छा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे पता है। देखो हम यहाँ पे इसका देखो हम कहानी से थोड़ा आउट जा रहे हैं, हमें ये पढ़ना चाहिए था लेकिन कई थोड़ा इंटरेस्टिंग आ गया तो इसको हम देख लेते हैं। देखो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्या है देखो, आप पढ़ते हो ना ग्लूकोनियोजेनेसिस, आप ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ते हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ते हो। ये कहाँ पे होता है बताइए, कहाँ पे होता है ये हमारी लीवर सेल के अंदर होता है, पता है इतना आपको? अरे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ होता है, लीवर सेल के अंदर होता है। थोड़ा बहुत हमारी मसल्स के अंदर भी मिलता है। कहाँ मिलता है, मसल सेल में भी थोड़ा बहुत मिलता है। मेनली कहाँ होता है, लीवर सेल के अंदर। बच्चों लीवर इस ग्लूकोनियोजेनेसिस की एक स्टेप होती है, इस ग्लूकोनियोजेनेसिस की एक स्टेप होती है, वो क्या होती है देखो, इसके एक स्टेप होती है फैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये स्टेप होती है ना, इस स्टेप से हम जाते हैं कहाँ पे, फैक्टोज 6 फॉस्फेट पे। ऐसी कुछ आपने स्टेप देखी है क्या ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर? बिल्कुल देखिए सर। तो ये जो स्टेप होती है ना पहले बच्चों, इस स्टेप में क्या होता है, ध्यान से सुनना, इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में आपका फॉस्फेटेज एंजाइम काम करता है। क्या काम करता है इस स्टेप में, इस स्टेप में आपका ये फॉस्फेटेज एंजाइम काम करता है। कौन सा एंजाइम, फॉस्फेटेज एंजाइम। और फॉस्फेटेज एंजाइम पता है क्या करता है, यहाँ पे फॉस्फेटेज एंजाइम पता है क्या करता है, फॉस्फेटेज एंजाइम इस स्टेप के अंदर क्या रिलीज कर देता है, इस स्टेप के अंदर फॉस्फेटेज एंजाइम फॉस्फेट को रिलीज करता है। क्या करता है, फॉस्फेट को रिलीज करता है। इसलिए आपको पता होगा यहाँ पर बनना तो क्या चाहिए था, इस स्टेप में बनना तो क्या चाहिए था, एटीपी बनना चाहिए था। अरे याद करो, हमने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जब हमने फैक्टोज 6 फॉस्फेट से फैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया था तो हमने यहाँ पे एटीपी दिया था कि नहीं दिया था, दिया था ना। जब हमने फैक्टोज 6 फॉस्फेट से फैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया था, याद करो ग्लाइकोलाइसिस, तो हमने यहाँ पे एटीपी दिया था कि नहीं दिया था, दिया था एटीपी, एक एटीपी यहाँ पे दिया था। तो जब ये दोबारा रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए बताइए, एटीपी से एटीपी मिलना चाहिए था भाई, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए थी। यहाँ पे और अच्छे से लिख लेते लोग, हमें यहाँ पर
ATP से क्या मिलना चाहिए था, ATP मिलना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसी कंडीशन हो पा रही है कि यहाँ पे, तो मैं कहूँगा सर ऐसी कंडीशन नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि भैया यहाँ पर ये फैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है और यहाँ पे हो गया फैक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट को इसने यहाँ से क्या कर दिया, एक फॉस्फेट को इसने यहाँ से रिलीज कर दिया। अगर ये इस फॉस्फेट को इसको ट्रांसपोर्ट कर देता, अगर ये इसी फॉस्फेट को इसको ट्रांसपोर्ट कर देता, तो बताओ क्या हमें ADP से ATP मिल जाता? बिल्कुल मिल जाता। लेकिन सर ये फॉस्फेटेज एंजाइम है, ये काइनेज नहीं है। काइनेज अगर यहाँ पे होता ना तो सर काइनेज तो ये काम कर देता, तो यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को लेता डोनर से और रेसिपिएंट मतलब ADP को दे देता, और ADP को देते ही हमारे पास क्या बन जाता, ATP बन जाता। लेकिन सर ये फॉस्फेटेज एंजाइम है तो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, तो क्या ATP बनेगी? नहीं बनेगी। तो क्या बनेगी बताइए? तो बनेगी सर हमारी, क्या बनेगी बताइए? कुछ नहीं बनेगी, फैक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, सीधी सी बात है। कोई ATP नहीं बनेगी यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमने दो एंजाइम के बारे में क्लियर किया, काइनेज और फॉस्फेटेज एंजाइम। बहुत प्यारे हैं दोनों के दोनों, कई जगह पे आते हैं फॉस्फेटेज काइनेज। आज आपको इनके बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे काइनेज होता तो क्या करता बताओ? इस फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करने की बजाय क्या करता, ट्रांसफर करता और हमें ATP मिल जाती। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम हमारी कहानी पे आते हैं, हम हमारी कहानी पे आ रहे हैं। ये हम थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक गए हैं आपको कुछ चीज़ बताने के लिए। हम हमारी कहानी पे आ रहे हैं। अच्छा, तो हमने क्या लिखा था? ये क्या करेगा बताइए? ये इस आइटम डोमेन का फॉस्फोराइलेशन कर देगा। कौन? LCK काइनेज। तो लो जी, LCK काइनेज आ गया। लो जी, LCK काइनेज क्या हो गया? आ गया है। ये लो जी, ये हमारा LCK काइनेज, और LCK काइनेज ने क्या कर दिया बताओ? इस आइटम डोमेन का फॉस्फोराइलेशन कर दिया। किया कि नहीं किया? अरे आइटम डोमेन का फॉस्फोराइलेशन कर दिया ना, उसी डायग्राम को बार बार थोड़ा बनाऊंगा मैं, राइट? आइटम डोमेन का फॉस्फोराइलेशन कर दिया इस LCK काइनेज ने। ओके जी, अब क्या होगा? देखो अब क्या होगा, जब आइटम डोमेन का फॉस्फोराइलेशन हो चुका है तो ये आइटम डोमेन जो होगा ये किसको बुलाएगा बताइए? आइटम डोमेन किसको बुलाएगा? ये बुलाएगा लेट को। किसको बुलाएगा यहाँ पे बताइए? यहाँ पे आके बाइंड करेगा लेट। कौन आके बाइंड करेगा यहाँ पे? लेट, LAT। याद रखना इनके नामों को आप। LCK काइनेज फॉस्फोराइलेशन करेगा और लेट यहाँ आके बाइंड करेगा। अच्छा, लेट जैसे यहाँ आके बाइंड करेगा, अब देखो लेट क्या करेगा। लेट जैसे ही यहाँ आके बाइंड करेगा, लेट आगे जाके बुलाएगा किसको? लेट बुलाएगा किसको बुलाएगा? ये बुलाएगा SOC को। किसको बुलाएगा? ये SOC को बुलाएगा, राइट? लेट आगे जाके किसको बुलाएगा? SOC को। ये SOC जो होगी ये क्या करेगी? रास, यहाँ से राफ, यहाँ से मैप काइनेज, और मैप काइनेज से आपका फोस, जून और मिक, राइट? और ये फोस, जून, मिक कहाँ जाएंगे? न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। ये रहा आपका न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस में जाके क्या करेंगे बताइए? ये आपका न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस में यहाँ पर फोस के लिए, जून के लिए बाइंडिंग साइट होती है, बाइंड करेंगे। और ये यहाँ पे किसको बुलाएंगे बताइए? RNA पॉलीमरेज को बुलाएंगे। और बताइए क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? CDK और साइक्लिन। एक मिनट रुकिएगा, कोई आ रहा है, राइट? तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे बताइए? यहाँ देखिए, यहाँ तक हम आ चुके थे। यहाँ पे हमारा CDK और साइक्लिन होगा। अरे यहाँ पे CDK और साइक्लिन के लिए जीन होगी कि नहीं होगी? यहाँ पे CDK और साइक्लिन के लिए जीन होगी। तो ये यहाँ पर फोस, जून और मिक था ना, यहाँ बाइंड करेंगे और इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या कर देंगे? ऑन। इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही ऑन होगा क्या हो जाएगा बताइए? सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। सेल डिवीजन स्टार्ट होने का मतलब क्लोनल प्रोपगेशन क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है। बार बार नहीं बताऊंगा बच्चों, मैंने पहले बताया था इस चीज़ को। सेल डिवीजन स्टार्ट होने का मतलब क्या स्टार्ट हुआ? क्लोनल प्रोपगेशन। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ,
सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन हुआ आइटम का, देन उसके बाद में लेट के बाद में एसओसी के बाद में राफ मैप काइनेज फोस्फोजोनिक। ये फोस्फोजोनिक जो होता है ना, इसका जैसे फॉस्फोराइलेशन होगा, देन फॉस्फोराइलेशन के बाद में न्यूक्लियस में जाएगा, सीडीके और साइक्लिन जो आपकी होती है, इन जीन का क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑन करेगा। सीडीके और साइक्लिन किस में हेल्प करती है, सेल डिवीजन में हेल्प करती है। सेल डिवीजन करवा के जा रहा है, सेल डिवीजन होगा तो क्लोनल प्रोपगेशन होगा, राइट। तो हमने क्लोनल प्रोपगेशन की बात कर ली। देन इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसके बाद में अगर एंटीजन की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है, ये जो वायरल पेप्टाइड है इसकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो आप सभी को पता है क्लोनल प्रोपगेशन के बाद में क्लास स्विचिंग प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, क्लास स्विचिंग। तो कैसे करवाते हैं देखिएगा। तो क्लास स्विचिंग के लिए कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पर आके बाइंड करेगा कौन, यहाँ पर सेम वही हमारा लेट आके बाइंड करेगा। कौन आके बाइंड करेगा, लेट। देन लेट बाइंड करने के बाद में ये लेट क्या करेगा, आपका जो PLC गामा होता है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इस PLC गामा का क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा, राइट है। अब PLC गामा का फॉस्फोराइलेशन होने के बाद में ये PIP2 जो होता है, इस PIP2 को ब्रेक कर देगा DAG के अंदर और IP3 के अंदर, राइट। IP3 जैसे बनेगा, ये IP3 कहाँ जाएगा बताइए, ये IP3 आपके ER के पास जाएगा। ये देखो, यहाँ मैं आपके ER बनाने जा रहा हूँ, ये लो जी, ये IP3 कहाँ आ गया, ER। यहाँ पे ER पे मेम्ब्रेन होता है ना, इसके ऊपर रिसेप्टर होता है, उसका नाम होता है IP3 गेटेड Ca+2 चैनल। रिसेप्टर नहीं, चैनल होता है यहाँ पे। ये चैनल अभी क्या है, ऑफ है। जैसे ही IP3 इसकी ज़िंदगी में आएगा, ये चैनल क्या हो जाएगा बताइए, ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही यहाँ से क्या निकलेंगे बताइए, Ca+2। ये Ca+2 कहाँ जाके बाइंड करेंगे, ये काल के साथ बाइंड करेंगे। ये देखो काल, ये हमारा Ca+2। ये जैसे ही बाइंडिंग होगी, आगे जाके क्या प्रोसेस होगी, देखिए क्या प्रोसीड होगा आगे जाके, ये जाएगा कैम काइनेज के पास में। कैम काइनेज जो इनएक्टिव है, इसको क्या कर देगा, ये कैम काइनेज को एक्टिव कर देगा। कैसे, इसका फॉस्फोराइलेशन करके। ये क्या हो चुका है, ये हमारा एक्टिव हो चुका है। फाइनली होगा क्या, फाइनली देखो मैंने आपको बताया था ना, माइक्रोट्यूब्यूल ओरिएंटेशन। याद करिए, ये जो कैम काइनेज है ये बुलाएगा रो बुलाएगा रोक को, फिर फाइनली लिन काइनेज बनेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स बनेगा रो और रोक। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसके कारण माइक्रोट्यूब्यूल का ओरिएंटेशन होगा। फिर यहाँ पर जो वेसिकल होगी, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर हमारा IgG रिसेप्टर है, वो IgG रिसेप्टर सेल के बाहर जाएगा, वो इस एंटीजन के साथ बाइंड करेगा और न्यूट्रोफिल आएगी। न्यूट्रोफिल इन दोनों को पकड़ के इनको डिग्रेड कर देगी, मतलब इनको ब्रेक कर देगी, तोड़ देगी। तोड़ने से होगा क्या, हमने हमारे इस वायरल पेप्टाइड को खत्म कर लिया, ठीक है। यही तो हमें चाहिए था। तो यहाँ देखिएगा, हम इसको बनाए लेते हैं। तो जैसे ही कैम काइनेज होगा, ये जाएगा रो को बुलाएगा अपने पास और रो का फॉस्फोराइलेशन कर देगा, जिससे ये एक्टिव हो जाएगा। रो किसको बुलाएगा, ये बुलाएगा रोक को, और ये रोक को अपने साथ चिपकाएगा रो। ये देखो, इसने रोक को अपने साथ चिपका लिया। और ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स बना है, इसको मैं क्या बोलता हूं, लिन काइनेज, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूं, लिन काइनेज। इसको मैं क्या बोलता हूं, लिन काइनेज। ये जो लिन काइनेज होता है, ध्यान से सुनिएगा आप इस चीज को, ये लिन काइनेज होता है। मैं यहां बना देता हूं, मेरे पास क्या बन चुका है, मेरे पास बन चुका है रो और रोक। हाँ आ गया बेटा, आ गया, एक मिनट रुकना। सॉरी गाइज फॉर डिस्टर्बेंस। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स, राइट। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, अरे ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे 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 पड़ी हुई है ना, ये देखो, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनको क्या करना बताइए, इनको प्रॉपरली ओरिएंटेड करना। इनको प्रॉपरली ओरिएंटेड करने का काम क्या होता है, किसका होता है ये काम, इस कॉम्प्लेक्स का होता है।
अच्छा, प्रॉपरली ओरिएंटेड हो गए उससे क्या होगा? अरे सर यहाँ पर आपकी वेसिकल है, उस वेसिकल के अंदर क्या भरा हुआ है? IgG एंटीबॉडी भरी हुई कि नहीं है? ये IgG एंटीबॉडी सर यहाँ आएगी, यहाँ पे आके बाइंड करेगी, ये देखो इधर आ गई है, ये लो जी, यहाँ से इधर जंप करेगी, फिर यहाँ से यहाँ जंप होगा, जंपिंग मूवमेंट हो रहा है ये देखो, और फाइनली ये क्या करेगी बताइए? इसको आप बना लेना, मैं इसको यहाँ से साफ करने जा रहा हूँ। फाइनली क्या होगा देखो, फाइनली सर ये हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना सेल की, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज कर जाएगी। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज कर चुकी है। क्या हो चुका है बताइए? फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसका फ्यूजन हो चुका है? वेसिकल का। ये वेसिकल कैसी है बताइए? इसका नेचर कैसा है? ये है सिक्रेटरी वेसिकल। कैसी वेसिकल है? सिक्रेटरी वेसिकल है, राइट। अब देखो फ्यूजन हो चुका है, फ्यूजन होने के बाद में क्या होगा? ऐसी कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी? ये जो कंटेंट है IgG एंटीबॉडी, ये बाहर की तरफ आ गया ना, आया कि नहीं आया? राइट। ये जैसे ही बाहर की तरफ आएगा, ये देखो, ठीक है, ये आपकी IgG एंटीबॉडी है। अब बाहर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई थी? वायरल पेप्टाइड की। ये देखो ये वायरल पेप्टाइड यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये रहा। कैसे बना दो इसको? ये रहा। तो ये इनके साथ जाके बाइंड करेगी, तो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। बताइए क्या बनेगी? कुछ ऐसी कंडीशन बनने वाली है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा ना। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बना है, ये कॉम्प्लेक्स आगे जाके कहाँ जाएगा बताइए? ये कहाँ पे जाने वाला है? साफ करो रे इसको। ये कहाँ पे जाने वाला है बताइए? ये जाने वाला है न्यूट्रोफिल के पास में। कहाँ जाएगा ये? न्यूट्रोफिल। ये हमारी न्यूट्रोफिल है, देखो न्यूट्रोफिल के पास जैसे जाएगा, यहाँ पर अंदर लाइसोसोम होता है, ये लाइसोसोम होता है ना अंदर, और यहाँ पर मेम्ब्रेन पे क्या होता है? मेम्ब्रेन पे आपकी IgG रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। फाइनली ये रिसेप्टर यहाँ जाके बाइंड करेगा, ये लो जी बाइंड कर गया। फिर रिसेप्टर का इंटरलाइजेशन होगा। अरे यार ये लो जी, ये रिसेप्टर का इंटरलाइजेशन हो चुका है। फाइनली कुछ कंडीशन ऐसी आएगी, आ गई ना कंडीशन ऐसी। ये देखो, अरे मुझे बहुत जोर आ रहा है इसको बनाने में, कितनी बार बनाना पड़ेगा इसको? ठीक है। फिर ये इसके साथ जाके बाइंड करेगी तो हमारे पास फाइनल प्रोजेक्ट क्या आएगा? फाइनल हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? ये देखो, ये हमारा एंटीजन क्या हो चुका है? एंटीजन डिग्रेड। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से हुआ टॉपिक कंप्लीट, राइट। ठीक है ना? ओके। अच्छा, ये तो हमने क्या कर दिया बताइए? ये तो हमने एंटीजन को डिग्रेड कर दिया। ठीक है। इस कंडीशन में ये हम पहले भी पढ़ चुके थे, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सेल ही डिग्रेड हो जाए। ये जो हम सेल पढ़ रहे थे ना, ये हम सेल जो बना रहे थे, मैं चाहता हूं ये सेल ही डिग्रेड हो जाए। वो कैसे पॉसिबल होगा सर? तो पहले आप इसको बना लीजिए, उसको भी हम पॉसिबल करेंगे। उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे वेसिकल चेंज करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि सेल ही डिग्रेड हो जाए। तो सेल के अपोप्टोसिस के लिए देखो क्या होता है, यहाँ देखिएगा। सेल के अपोप्टोसिस के लिए क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ तक सारा मैटर सेम रहेगा। देखो क्या होगा आगे जाके, सेल का अगर अपोप्टोसिस करवाना है, मैं चाहता हूँ पूरी की पूरी सेल का अपोप्टोसिस हो जाए। तो यहाँ देखो, माइक्रोट्यूब्यूल प्रॉपर्ली ओरिएंटेड हो चुकी है, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ हमारे पास वेसिकल है, इस वेसिकल में मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। कोई बच्चा मुझे बता पाएगा ये क्या है? इस वेसिकल में मैं ऐसे स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। देखो ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए इसको क्या कहते हैं। इसका नाम क्या है बताइए? इसका नाम है ग्रेंजाइन।
ठीक है। अच्छा, ये रेड कलर की जो मैंने बनाई है इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोफोलिन। प्रोफोलिन क्या नाम है इसका? प्रोफोलिन। तो भैया ग्रेंजाइन और प्रोफोलिन है। अब आप आगे की पूरी कहानी समझ सकते हो। इन दोनों को काम क्या होता है? अपोप्टोसिस करवाने का। कैसे अपोप्टोसिस करवाते हैं आइए देखते हैं। ये हमारी सेल की मेम्ब्रेन है, राइट। ये सबसे पहले कहाँ आएगी? वेसिकल। ये वेसिकल सबसे पहले यहाँ पे आएगी। ये लो जी, ये आ गई यहाँ पे। यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होगी, यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होगी, यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होगी। फाइनली ये कहाँ फ्यूज कर जाएगी? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज कर जाएगी। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर गई। इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें कुछ ऐसी कंडीशन है, परफोलिन है और ग्रेंजाइन है। फाइनली ये कुछ ऐसी कंडीशन में आएगी ना, देखिएगा ये अपने कंटेंट को बाहर की तरफ रिलीज करेगी कि नहीं करेगी? ये देखो, ये आपके ग्रेंजाइन, ये आपके परफोलिन और ये आपके ग्रेंजाइन, ये बाहर की तरफ आ चुके हैं। ये लो जी, ये बाहर आ चुके हैं। और ये लो जी, ये लो जी, ये कहाँ बनाऊँ? ये रहे, आ गए ना बाहर की तरफ। अब ये बाहर की तरफ आएंगे तो क्या होगा बताइए? बताओ कहाँ पे जाएंगे लोग? बताइए कहाँ जाएंगे? बताइए। तो सर ये कहाँ जाने वाले हैं? ये जाएंगे कहाँ पे? ये जाएंगे इस सेल के पास में। कहाँ जाएंगे? इस सेल के पास में। क्यों जाएंगे इस सेल के पास में? क्योंकि इस सेल ने क्या प्रेजेंट किया है? बताइए, इस सेल ने क्या प्रेजेंट किया है? इस सेल ने वायरल पेप्टाइड प्रेजेंट किया है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे सीधी सी बात है, वायरल पेप्टाइड को प्रेजेंट कर रही है ये वाली सेल। मतलब ये सेल कैसी है? ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है कि नहीं है? बच्चों मैंने पढ़ाया है ये सारी चीज़ें। ये सेल वायरल पेप्टाइड प्रेजेंट करके जा रही है, मतलब ये कैसी सेल है? ये है वायरस इन्फेक्टेड सेल, राइट। देन हम आगे बात करते हैं कि अब ये जो हमारे प्रोफोलिन है और ग्रेंजाइन है, ये इस सेल के पास जाएंगे। देखो ये हमारे जो प्रोफोलिन होते हैं ये क्या करेंगे? ये इस सेल के अंदर इस प्रकार से, मैं इस सेल को थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इस सेल को यहाँ पे बड़ा करके बना रहा हूँ। ये लो जी, ये आपकी वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है। वायरस इन्फेक्टेड सेल ने वायरल पेप्टाइड को प्रेजेंट कर दिया था। अब आपका ये देखो परफोलिन आ रहा है, ये आके यहाँ पे चैनल बनाएगा। इस चैनल में से होते हुए अंदर कौन आएगा बताइए? ग्रेंजाइन। ये आपके ग्रेंजाइन है। ग्रेंजाइन अंदर आके क्या करेंगे? प्रोकैस्पेसिस 10 को कन्वर्ट करेंगे किसमें? कैस्पेसिस 10 में। किसमें? कैस्पेसिस 10 में। ये खुद प्रोटीएज होता है। क्या होता है? प्रोटीएज। ये कैस्पेसिस 10 क्या करेगा? प्रोकैस्पेसिस 3 को कन्वर्ट करेगा किसमें? कैस्पेसिस 3 में। ये खुद क्या होता है? प्रोटीएज। अब क्या होगा? ये क्या करेगा? ये आई कैड को कन्वर्ट करेगा किसमें? कैड में। और कैड क्या करेगा? कैड क्या करेगा बताओ? इस सेल के अंदर जो डीएनए होगा न्यूक्लियस में, उस डीएनए के टुकड़े कर देगा। डीएनए के टुकड़े करने का मतलब समझ में आ रहा है आपको? डीएनए के टुकड़े करने का मतलब है इस सेल का क्या हो जाएगा? अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस मतलब सेल की क्या हो जाएगी? डेथ, राइट। तो हमने ऐसे सेल की डेथ कर ली। समझ में आ गया आपको कैसे हमने सेल की डेथ की? पहले हमने आपको जो बताया था वो क्या था बताइए? वो जब एंटीजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो कैसे हम एंटीजन की कंसंट्रेशन को रोकें। लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि सेल को ही ख़त्म कर दे, सेल का ही अपोप्टोसिस कर दे। तो भाई कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो वेसिकल है उस वेसिकल में आपको कुछ और चीज़ रखनी पड़ेगी। अगर वेसिकल में प्रोफोलिन ग्रेंजाइन है, ऐसे ऐसे कंडीशन बनेगी और ये लो जी हमारी सेल का अपोप्टोसिस हो जाएगा। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल की क्या हो गई बताइए? वायरस इन्फेक्टेड सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है, ख़त्म कहानी। बना लो इसको, दोनों को बना लेना, दोनों कंडीशन को बना लेना, दोनों कंडीशन को बना लेना। वो चलो सुनो, वो कंडीशन तो मैंने वहाँ पे बनवा दी थी ना, वो कंडीशन तो मैंने वहाँ बनवा दी थी। तो आप इस कंडीशन को बनाना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस कंडीशन को बनाना, यहाँ से ये बनाना, ठीक है। वो मत बनाना जो हमने पीछे देखा था ना IgG वाला, वो मत बनाना, ठीक है। इस कंडीशन को बना लेना आप, क्योंकि वो हमने पहले बनवा दी थी। आगे चले, ये टॉपिक ख़त्म, ये टॉपिक ख़त्म।